पीटर मुंडी। पीटर मुंडी था। तो ये कहाँ का था? पीटर मुंडी अगर पुर्तगाली नहीं था तो ये कहाँ का था? चीन का। इंग्लैंड का होगा कि? ब्रिटेन का था ना, ये ब्रिटेन का हाँ, था। इंग्लैंड का होगा जी। ब्रिटेन का था, हाँ। हाँ, तो ये पटना, आगरा और सूरत आदि नगरों का भी यात्रा किया था। ये ब्रिटिश था। पटना, आगरा और सूरत ये सब नगर का किया था। फिर है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे बोला गया है? वास्तविक संस्थापक। तो ये वास्को डी गामा को कि वास्को डी गामा को। अल्बुकर्क को? नहीं सर, संस्थापक बोला ना, कोई गवर्नर होगा ना, हाँ, पुर्तगाल का कोई गवर्नर अल्बुकर्क होगा लगा। ना। अल्बुकर्क हो जाएगा, फ्रांसो द अल्बुकर्क। अल्बुकर्क होगा, ठीक है। जी। और इसका शासन काल क्या था अल्बुकर्क का? 1509 से 1510 तक। 10 नहीं, 15 ना। 1510 तक तो है रहे। 9 से 15 तक का चला था ना। वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था, 9 से 15 तक आया था, ठीक। और वो जो था, जो कि 5 से 9 तक चला था, अल्मेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं को बताना है, कौन गलत है। तो पुर्तगाली क्या 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, ये बात सही है? गलत है मैम। तो कब किया था गोवा पर? 1510 में किया था ना। 1510 में, हाँ, हाँ 1510 1510 में। में जीता था। 1961 में मतलब छोड़ के गया यहाँ से गोवा को, लास्ट जी। सबसे लास्ट में। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? सबसे पहले कहाँ किया था पुर्तगाली लोग? तो ये कोच्चि कोचीन में में। किया था। कोच्चि में कोचीन, केरल 1503 में। में। हाँ, हाँ, 1503 में 1503 में। स्थापित किया था। किस यूरोपीय ने भारत में प्रथम समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो ये कौन है यूरोपीय, कौन सा देश है? पुर्तगाली। पुर्तगाली। पुर्तगाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी तो वो क्या है? हुगली था कि चिंसूरा था कि श्रीरामपुर? क्या था? हुगली। हुगली। हुगली था। और यहीं पे लूट खसोट का ये अड्डा बनाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पौंडीचेरी, जिसको अभी हम लोग वर्तमान में पुडुचेरी बोलते हैं, उनके बारे में कथन है, उसको बताइएगा। तो पौंडीचेरी का कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, ये बात सही है? हाँ, पहले थे, सही है। ये सही है, ठीक है। और उसी पे दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे पुडुचेरी पर। नहीं, गलत है। तो पुडुचेरी पे डेनिश और डच ये लोग डेनिश। अपना कोठी स्थापित किया था, ठीक है। अंग्रेज ने भी कभी पौंडीचेरी पर अपना कब्जा नहीं किया, ये बात सही है? कभी नहीं किया था। किया था, लेकिन जो फर्स्ट वाला जो क्या बोलते हैं, एक्सा सापेल का संधि हुआ था, उसमें लौटा दिया था। जी। शायद पेरिस के संधि के तहत लौटाया था, ठीक है ना। लास्ट वाला जो तृतीय वाला था ना, उसके थ्रू लौटाया था, फर्स्ट वाला नहीं, तृतीय वाला। फिर है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का कौन अड्डा बनाया था? पुर्तगाली। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है। हुगली को इनका बंगाल की नेटवर्क खाड़ी में समुद्री देखो। डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ये पुर्तगाली करता था। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आ हाँ, रही है। सही। ठीक है। तो कोलकाता का संस्थापक कौन है? कलकत्ता। जॉर्ज चार्नॉक, ठीक है ना। जॉर्ज चार्नॉक, हाँ। हाँ। फिर कोलकाता किसने बसाया था? तो ये जॉर्ज चार्नॉक ही बसाया था। फिर कह रहा, किस स्थान पर भारत ने प्रथम नगर निगम स्थापित की थी? तो ये मद्रास में किया था, 1688 में, जी। 1688 में, ठीक है। फिर है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी कौन से लोग ने आरंभ किया था? ये डच। संयुक्त था ना, तो डच लोग किया था, ठीक है। तो ये कब आया था? मतलब इसको कब प्रस्तावना पारित किया गया था? 1602 में 1600 किया में। गया था। 1602 में। 1602 में,
अच्छा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक सही है, सही बताना है। तो आधुनिक कोच्चि, जो अभी आधुनिक कोच्चि है, भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, डच का उपनिवेश था। आधुनिक जो कोच्चि है, कोचिला पुर्तगाली था। अच्छा, तो डच ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का स्थापना किया था। फोर्ट ये बात विलियम। सही है, हाँ हाँ हाँ, सही ये है। बात सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे है 22। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। तो कूट में ऑप्शन रहेगा, पहले पढ़ देते हैं 3। तो डच लोग ने पूर्वी तटीय क्षेत्र में गजपति शासक द्वारा प्रदान किए गए जमीन पर अपना फैक्ट्री या गोदाम स्थापित किए थे। तो ये बात सही है। सही। हाँ सही। नहीं सर, ऐसा कुछ कहाँ हम लोग पढ़े हैं। नहीं, गजपति बता। शासक द्वारा नहीं हुआ था ना। हम्म। गजपति नहीं था कोई। फिर अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर का जो सुल्तान था उससे गोवा छीन लिया था। ये बात हाँ, ये बिल्कुल सही सही है। है। हाँ गोवा को जीत लिया था, जीत लिया। 1510 अंग्रेजी ईस्ट में। इंडिया कंपनी ने मद्रास के विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन पर एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित किया था। तो ये भी बात सही है, ठीक। विजयनगर का साम्राज्य के टाइम में पट्टा पर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज भारत में क्या था। तो ये भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, ऐसा कुछ था। हाँ, था ना। सही है। मतलब भारत में राष्ट्रीय भावना की, मतलब भारत में एकता का कमी था ही ना। राष्ट्रीय सबको भावना नहीं बटे थी। हुए थे, सबको बटे हुए थे अलग अलग। सब फिर हाँ कंपनी की सेना में पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था। मतलब जो कंपनी था ब्रिटिश वाला, उसको पश्चिमी शिक्षा मिला हुआ था और उसके पास आधुनिक हथियार था। तो ये भी बात हाँ, बिल्कुल सही है। सही बात है। फिर भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप जो कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेना में लगा सकता था। तो ये भी बात सही है। सही है। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से कौन भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त किया था। तो ये कौन किया था, लिवेंट लीवेंट कंपनी था कि ईस्ट इंडिया कंपनी था कि द इंग्लिश। लिवेंट था। लिवेंट कब था। इनको मिला था, कब मिला था इसको। 1592 में, 92 93 में, 93। हाँ 93 में। और ये पहला स्थल मार्ग से आने वाला व्यापारी कंपनी था भारत में, ठीक। ये स्थल मार्ग से आया था, बाद बाकी सब आ रहा था जल मार्ग से। जल मार्ग से। फिर लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का अकबर गठन हो अकबर रहा था लंदन में, तो इस टाइम अकबर था। और आने अकबर। के टाइम कौन बन गया था, आने के टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आ रहा था उस टाइम कौन बन गया था। अकबर ही था, अकबर ही था। अकबर ही था। बस डच के केस में डिफरेंट हो जाता है। जब स्थापना हो रहा था तो अकबर था, और जब वो आ रहा था तो जहांगीर हो गया था, ठीक ना। 56 से 1605 तक था अकबर का शासनकाल, और जहांगीर 1605 से 27 तक था, ठीक। जी। और वो लोग 1602 में के आसपास, 1600 क्या बोल सकते हैं, ठीक है, 1605 के आसपास आ रहा था, तो इस टाइम जहांगीर आ गया था। फिर है, कौन सा क्वेश्चन हो गया, 26 नंबर पे, किस मुगल किस सम्राट मुगल के काल सम्राट में के इंग्लिश। काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो ये जहांगीर के टाइम में किया था। हाँ, और ये अस्थाई बोल रहा है, हम लोग अस्थाई को ही लेके चलते हैं। तो 1613 में किया था सूरत में, अस्थाई था तो 1611 में 11 में। मसूलीपट्टनम में, ठीक है। हम्म। फिर भारत में 1613 में अंग्रेज ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो ये सूरत में किया था, सूरत में। ठीक है। 1608 में करने का कोशिश किया था, विफल रहा। फिर 1611 में अस्थाई सूरत में, सॉरी मसूलीपट्टनम में। फिर 1613 में फिर सूरत वाला कंप्लीट किया। नेक्स्ट है, कौन सा जो पुर्तगाली था स्वाली के स्थान पर हराया था, अंग्रेज अधिकारी जो था पुर्तगाली को स्वाली के स्थान पर हराया था। तो ये थॉमस बेस्ट थॉमस था। वेस्ट। कब हुआ था स्वाली का युद्ध कब हुआ था, 12 में 40 ना, था ना, 1712 1612 में। 1612 में। में था। हाँ। लिखा फिर है 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थार्ध, समझ रहे, पहले चतुर्थार्ध में निम्नलिखित में से कहाँ
इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या कारखाने स्थापित किया था, तो कहाँ कहाँ किया था? भरूच, चिकागोल, त्रिचिनोपोली, ये सब फुट में दिया हुआ है, तो सिर्फ एक भरूच में किया भरूच था। में ही किया था। और पहला चतुर्थांश बोल रहा है, मतलब कि 1625 के आज से पहले में बोल रहा है, तो ये भरूच, ठीक है ना। पहला 1625, मतलब हाँ। तो कौन कौन जगह हो गया था? पहले चतुर्थांश बोल रहे हैं ना, तो 1625 से पहले जितना भी हुआ था, तो ये पहला में भरूच आ रहा है। तो और सब है वो सब भी देख लेते हैं। तो सूरत में, भरूच में, बुरहानपुर में, अहमदाबाद में और आगरा में, ये सब जगह कारखाना स्थापित हो चुका था 1625 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, तो ये सूरत में की गई थी, सूरत ठीक है। फिर है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनी में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? सूरत में कौन किया था? सबसे पहले अंग्रेज किया था, फिर अंग्रेज उसके बाद फ्रांसीसी किया था। फ्रांसीसी डच भी किया था क्या सूरत में? सूरत डच में नहीं डच भी किया किया था। था, डच नहीं, मछलीपोटा में, मसूलीपट्टनम में किया था, ठीक है, पुलिकट में किया था। 1613 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना मतलब व्यापारिक स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी 1613 में? तो ये फिर सूरत में मिला था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? ये कहाँ थी? सूरत में थी कि बम्बई में? ठीक है, सूरत में थी। हाँ, फिर बाद में इसको कहाँ स्थानांतरित किया गया था? ट्रांसफर बाद में बम्बई कर दिया गया था। कब किया था बाद में? वो जब उसको दिया था ना, क्या बोलते हैं, दहेज के रूप में मिल गया था, तब फिर शायद उसको हस्तांतरित कर लिया था क्या? फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया हुआ था ना 68 में उसको दे दिया था पट्टे पे, फिर बाद में उसको हस्तांतरित कर लिया था, अपना जो भी है कैपिटल बना लिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज यूपी के किले पर अंग्रेज का अधिकार स्थापित हुआ? तो ये 1797 में, ठीक है, 1797 में। अवध का नवाब था सादत अली, 1797 में प्रयागराज इलाहाबाद के किले अंग्रेज को सौंप दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर ने औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो ये बचकाना हरकत कौन किया था? जॉन चाइल्ड किया था। क्या किया था? हज यात्री को बंदी बनाने का कोशिश किया गया था। तो ये कब किया था? तो 1688 में किया था। फिर है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तत्कालीन कारण बताना है। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता था, या फिर अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज पर अधिग्रहण? तत्कालीन कारण क्या था? द्वारा तो था ना, वो फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लिया था, अंग्रेज तो कर लिया था। अंग्रेज का जो नेतृत्व करता कौन था उस टाइम जो जहाज कैप्टन पर? वर्नेट था, ठीक है। फिर कर्नाटक युद्ध निम्नलिखित किन किन के मध्य हुआ था? आंग्ल कर्नाटक अंग्रेज और फ्रांसीसी। अंग्रेज फ्रांसीसी के बीच पर, ठीक है। फिर कर्नाटक युद्ध दिया हुआ है और उसको मिलाना है कौन सा संधि के थ्रू हुआ था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब खत्म हुआ, मतलब किस संधि के थ्रू खत्म हुआ था? अप्रैल की संधि से 1748 में समाप्त हो गया था। और सेकंड वाला पुदुचेरी की संधि से, मैम, पुदुचेरी की संधि 1755 से समाप्त हो गया था। जनवरी 1755 में हुआ था। पौंडीचेरी 54 में खत्म हो गया, मतलब 54 तक चला था सेकंड, लेकिन इसका संधि हुआ था जनवरी 1755 में। और तीसरा वाला तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि 1763 में, ठीक है। और प्रथम मैसूर है जो कि ब्रिटिश की हार हो गई थी इसमें। और सब सो गए हैं क्या? कोई कुछ बोल नहीं रहे? राज सर उनको याद है, मैम छोड़ दीजिए। बोल नहीं रहे, वो मजे के लिए भीसी ज्वाइन करते हैं। छोड़ दीजिए मजे के लिए भीसी ज्वाइन करते हैं बस।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था, ठीक ना, जिन्होंने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो ये कौन था यूरोपीय व्यक्ति? डुप्ले था ना सबसे डुप्ले पहले। हाँ हाँ, सबसे हाँ पहले भारतीय झगड़ों में मतलब कि घुसने का कोशिश करता था। नेक्स्ट है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? फ्रांसीसी सूरत में सूरत में 68 में 1668 में, ठीक। और आया था किसके नेतृत्व में? फ्रांसीसी फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में आया था 1667 में, ठीक। और 68 में सूरत में अपना प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित किया था। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी, मतलब स्थापना हुई थी, तो ये किसके उस टाइम राजा कौन था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में राजा कौन था फ्रांस का? लुई 14 था ना, लुई 14 था हाँ उस लुई टाइम। 14। निम्नलिखित में से भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है, तो किन्हें माना जाता है संस्थापक? कॉलवर्ट को। कॉलवर्ट उसका मंत्री था, ठीक है। बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डुप्ले ने स्थापित किया था? तो कौन किया था बंगाल में? तो ये चिंसूरा था और हुगली दोनों था। चिंसूरा और हुगली दोनों था ना। हम्म एक और इसको पढ़ देते हैं, ठीक ना, बंगाल का बहुत फैक्ट्स दिया हुआ है इसमें। डुप्ले की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 में स्थापित हुई थी। इसके कुछ ही दिन के बाद डच पिपली से बालासोर चले गए। डच कहाँ चल गए? पिपली से बालासोर। बंगाल में डचों ने 1635 से आरंभ की 1656 के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। 1656 के बाद हुगली के ही एक गांव चिंसूरा में 1653 में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बन गया। बाद में 1653 में क्या बन गया? तो ये चिंसूरा बन गया। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्प में डच का कारखाना चिंसूरा हुगली के एक ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय भी था। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनी कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारंगोर, जुगदिया, फतवा आदि स्थान पर स्थापित हो चुके थे, ठीक है। 17वीं शताब्दी के अंत तक इतने जगह पर वो लोग स्थापित कर चुके थे बंगाल में। नेक्स्ट है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? 32 में 1632 में। और ये कौन सा है बिल्डिंग बताइए तो? बिल्डिंग कौन सा नाम? क्या बोले? बताइए। ये पटना कॉलेज का बिल्डिंग है ना, ठीक है। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि फ्रांसीसी दक्कन में अपना शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, तो क्यों रहे? तो ऑप्शन दे रहे हैं, अंग्रेजों की फौज जो शक्तिशाली थी ऐसा था, या फिर डुप्ले समक्ष सेनापति नहीं थे, डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं थे, या फिर भारतीय लोग फ्रांसीसी को पसंद नहीं करते थे, या फिर पौंडीचेरी सामरिक केंद्र था। नहीं, अंग्रेजी की जो फौज था ना वो शक्तिशाली थे। अंग्रेज की जो फौज था शक्तिशाली था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्ति में भारतीय व्यापार के समय समय पर प्रवेश किए, तो कौन कौन किया था? तो ये सीरीज में मतलब सजाना है, तो अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, तो इसको सजाइए। कौन पहले आए थे? पहले पुर्तगाली लीजिए, ठीक है, उसके बाद डच हो जाएगा, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। ठीक है। फिर बोल रहा है क्या चीज? मैच द फॉलोइंग है, तो बताइएगा। पौंडीचेरी पे किसका मतलब कि अधिकार था पौंडीचेरी पर? फ्रेंच का। फ्रेंच, पुर्तगाली, ठीक है, फ्रेंच का था। गोवा पे? पुर्तगाली। और ट्रैंकोवार पे? ट्रफनाकोर पर वो डेनिस का डेनिस का था। हाँ, सद्रास लिखा हुआ है,
सद्रास होगा कि मद्रास होगा? मद्रास होगा, डच। ठीक है। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासी को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। कहाँ से होता बिहार था? बिहार बिहार। बिहार। ठीक है, सेम क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं। फिर निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो सबसे अंत में कौन आया था? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी फ्रांसीसी। आया था कब आया? 1668। 1668। 67 ना बोले थे? 67 से वो चलना चालू किया था। ठीक है, सेवन में आया था, 68 में स्थापना किया था ना वो देखिए कंपनी। इसमें द्वारा। इसमें एक हम्म। लाइन है, इससे क्लियर हो रहा है। 1667 में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। इस प्रकार उपयुक्त विकल्प में भारत आने वाले व्यापारी में से सबसे अंत फ्रांसीसी थे। ठीक, तो 68 हटाइए दिमाग से, 67 याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से नेटवर्क गया मैम का। आवाज हेलो। नहीं आ रहा। हेलो, आवाज जा रही है? हम्म। तो कौन कौन सा जगह पर क्या किया था? डच का व्यापारिक अड्डा था, तो सारा ये अड्डा था। एक और पूरा पढ़ दे रहे हैं, ठीक है। नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोच्चि, अहमदाबाद, पटना, ये सब जगह डच का व्यापारिक अड्डा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या क्या है? तो कूट में दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं पहले स्टेटमेंट। मृदा के स्वरूप एवं उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, ये बात सही है? कुछ अता पता नहीं चल रहा, ठीक ना। युद्ध में चलती फिरती तोप का उपयोग, या फिर तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, तो ये सब कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ, ठीक ना। अंग्रेज की भारत की देन थी, कह रहा क्या कि इनमें से कौन सा था कि अंग्रेज की भारत को देन थी, तो ये सब कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते इसका मतलब एक्सप्लेनेशन। तो मृदा के स्वरूप एवं उपज के गुणों का आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेज से पूर्व शेरशाह सूरी और अकबर के द्वारा दिया गया था। ठीक, मतलब ये सब कर चुका था। फिर है, भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी। लाल मिर्च और तंबाकू की देन किसका था? तो ये पुर्तगालियों का था। और चलती फिरती तोप का प्रचलन मुगल काल में ही था। ठीक है, अकबर का आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार ये सब जो है अंग्रेज भारत को नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी? कंपनी का एक असंगत है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो ये कौन बोले थे? ये कौन बोले थे? वॉरेन हेस्टिंग बोले थे कि टीवी मैकाले बोले थे कि लॉर्ड क्लाइव बोले मैकाले थे? बोले थे। टीवी मैकाले बोला। जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स ला सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक, तो कथन कौन सा सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति इसी से हुआ था, ये बात सही सही है है? मैम। हाँ हाँ सही है। सही है। अंग्रेज को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया था। हाँ ये भी सही है। हाँ ये भी सही है। हाँ, जो जिसका पहले से था सबको उसको लौटा दिया गया था। ठीक, 1748 में हुआ था। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध इसी से समाप्त हुआ था। फिर अब भारत में अंग्रेज की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथन में से कौन सा या से सही है? तो पहला ऑप्शन स्टेटमेंट है कि अंग्रेज को बंगाल विजय के से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, और दूसरा ऑप्शन है, सॉरी स्टेटमेंट है, अंग्रेज की बेहतर नौसैनिक ताकत। तो ऑप्शन कौन कौन सा सही है? अंग्रेज जीत रहा और फ्रांसीसी हारा, तो इसमें क्या, अंग्रेज को धन मिला था बंगाल विजय से, तो ये बात सही है। सही है। और फिर सही है। सही है। अंग्रेज के पास क्या था? नौसैनिक ताकत अच्छा था फ्रांसीसियों के ये भी कंपेयर सही में। है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, पढ़ दे कि पढ़िएगा मैम?
पढ़ लेते हैं, ठीक है। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से एक बार नियुक्त पिन कर बंगाल, दीजिए मैम, डाल दीजिए मैम, PDF डाल एक दीजिए बार ग्रुप पिन में। कर दीजिए, नहीं मिल रहा है करने पढ़ाई। अच्छा ठीक है, हम डाल देते हैं। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था। इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बनाया और नगर का नाम मुर्शिदाबाद रखा। सॉरी, ढाका से क्या नाम रखा था? मकसूदाबाद रखा था, ठीक ना। और फिर बाद में उसका नाम मुर्शिदाबाद रख दिया था। नाम था मकसूदाबाद, बाद में नाम चेंज करके मुर्शिदाबाद कर दिया। क्या बताना है इसमें? नहीं बताना अच्छा, नहीं अभी है, आप अभी पढ़ रहे नोट हैं पढ़ ऊपर रहे पे। हैं। अच्छा हाँ, ठीक। अभी नोट पढ़ रहे हैं, ठीक। इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था स्थापित आरंभ किया था। अलीवर्दी खां, जो कि इसका शासन काल था 1740 से लेकर 1756 में, यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की है। अलीवर्दी खां किया था, कहा कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देगी और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेगी। इसकी मृत्यु के पश्चात, किसकी मृत्यु के बाद? अलीवर्दी खां के बाद, ठीक है। तो उनका दौहित्र सिराजुद्दौला, दौहित्र मतलब क्या होता है? नाती। हाँ, नाती। तो ये सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। ब्लैक होल की कथित घटना, जो कि 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। जेड हॉलवेल ने, मतलब ये था जो शेष जीवित रहने वाले में से एक था। इसके अनुसार क्या था? 18 फीट लंबा और 14 फीट 18 इंटू 14 इंटू 10 इंच, सॉरी गलत कुछ बोल दिया, ठीक है ना। 18 फीट लंबा और 14 फीट 10 इंच चौड़ा, ऐसा कुछ कमरा था, जिसमें से 146 अंग्रेज बंदी बनाए गए थे। और अगले दिन खोला गया कोठी तो 23 व्यक्ति बचे थे, बाकी 123 मर गए। यह घटना ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। समकालीन मुस्लिम इतिहास का जो था गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुख्तरीन में इसका कोई उल्लेख नहीं है। जो 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 मुस्लिम इतिहासकार कौन थे? गुलाम हुसैन। उनकी पुस्तक क्या था? तो सियार उल मुख्तरीन, इसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। जबकि हॉलवेल था ब्रिटिश, तो वो ये सब घटना का वर्णन किया है अपने पुस्तक में। फिर कह रहा है क्या? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। इसने प्लासी के युद्ध, जो कि 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। नींव रखा था 57 वाला प्लासी के युद्ध में। प्लासी वर्तमान नाम प्लासी का युद्ध मैदान बंगाल राज्य के नदिया जिले के भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर 1757 से 60 तक और फिर 65 से 67 तक रहा था, 2 बार आया था। इस दौरान उसने अवध के नवाब सुजौदौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। अंग्रेजी सैनिक का एक श्वेत विद्रोह उसके समय हुआ था। किसके समय में? क्लाइव के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज की स्थापना की गई। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जाने जाता था। विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। तो ये कौन बोला था स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक क्लाइव को? तो ये विलियम पिट। फैन ऑन करिए। ए हेवन बॉर्न जनरल इसको बोला था। कौन? तो विलियम पिट बोला था। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाब जो था मीर कासिम, इसका शासनकाल कब तक चला? तो ये 1760 से लेकर 63 तक सबसे योग्य था। पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। कौन? तो ये मीर कासिम। फिर वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेज का हस्तक्षेप अधिक ना हो। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। इसके द्वारा मुंगेर में तोपें और तोड़दार बंदूक हेलो।
इनका नेटवर्क ही भाग जाता है पता। 1 मिनट बोलते नहीं है क्या जब मेरा नेटवर्क जाता है? आवाज नहीं आता। कहाँ तक बोल दिए थे हम तो देखे भी नहीं। यहाँ से पढ़िए ना, इसके द्वारा मुंगेर में तोपे तथा तोरेदार बंदूकें इसके बनाने द्वारा की मुंगेर व्यवस्था में, की गई। ठीक है, इसके द्वारा मुंगेर में तोपे एवं तोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की गई थी। फिर इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने गबन किया था उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए, कुछ नए कर भी उसने लगाए। नेक्स्ट 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज ने मीर कासिम अवध के नवाब